आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय गणना पर सरकार की तैयारी क्या कमजोर थी, यही सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने जो तथ्य पेश किए जाने थे, जितनी मजबूती से पेश किए जाने थे, जितना करीने का होमवर्क करके आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और इसी को लेकर आरोप लग रहे हैं। 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अंतरिम रोक फिलहाल लग गई है और हाई कोर्ट की रोक के बाद बिहार में जो सियासी बयानबाजी है चरम पर है। बिहार में जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है, इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं। हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। पक्ष रखना चाहिए, न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे? राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। बिहार सरकार पर कोर्ट में ठीक से पक्ष न रखने के बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी तो आज खुशियां मना रही होगी। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है, आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने हाईकोर्ट की रोक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। आज मुझे कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि सामाजिक न्याय के अवरोधक सिर्फ व्यक्ति नहीं होते हैं, कुछ दल नहीं होते हैं, बल्कि कई दफा संस्थाएं भी इस साइकिल में, इस चक्र में आ जाती हैं। कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। सवाल है कि क्या अब कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमितराज, रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। अफसर शमसी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, असिता तिवारी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, अभिनव श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं अभिनव जी आप ही से। अभिनव जी, आज क्या हुआ जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है और बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट के फैसले का आदर ये सभी का कर्तव्य है। तो आज जो एक बात कही जा रही है कि तथ्यों को मजबूती से पेश नहीं किया गया, क्या किया जाता कि बात सरकार के पाले में आती, जो इस बार नहीं आई? और क्या जो ये वक्त है, ये जो ड्यूरेशन है 3 जुलाई तक का, उसमें क्या ऐसा हो जाएगा कि जो तेजस्वी कह रहे हैं वो बात सत्य हो जाएगी? सबसे पहले तो ये जो कहा जा रहा है कि सरकार का पक्ष अच्छे से नहीं रखा गया जी, वो थोड़ा सा गलत है कहना, क्योंकि जो दलील हमारे द्वारा दिया गया या फिर जो पिटिशनर की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, जी जी अपनी बात कहें। मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। आपकी आवाज आ रही है। हाँ अच्छा, ओके। तो मेरा ये कहना है कि जो निर्णय लिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, वह निर्णय जो संवैधानिक संरचना है और जो भी वहां पे प्रावधान है उसके वो विपरीत है। जो राज्य सरकार ये जो कुछ भी जातीय आधार पे जो जनसंख्या का जो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो सेंसस के रूप में था। इसको संज्ञा भले ही कुछ और दिया गया हो, लेकिन ये सेंसस थे। तो सेंसस का जो अधिकार है वो शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 के मुताबिक यूनियन का होता है। तो इस संबंध में पहले तो ये राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आधार पर इस तरीके की कोई प्रक्रिया वो अपनाए। दूसरी बात यह है कि जो राज्य सरकार ये कोई निर्णय ली, जो भी इन्होंने निर्णय लिया था, उसके पहले कोई कानून नहीं बनाया गया। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको इस संबंध में पहले कानून बनाना था, जिस कानून में उसको ये इंडिकेट करना था कि किस पर्पस या फिर किस ऑब्जेक्ट के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो इस संबंध में बिना किसी वैसे ऑब्जेक्ट को डिस्क्लोज किए हुए या फिर बगैर ये बताए कि ये जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा किया जाना सर्वथा परमिसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो वो डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल से रिलेटेड वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इंफॉर्मेशन जो था वो राइट टू प्राइवेसी जो एक यहाँ के सिटीजन का होता है,
उसका हनन होता है उससे। और ऐसी स्थिति में जबकि वो पर्पस भी नहीं बता रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं बनाया गया है, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ऐसा निर्णय ले लिया जाना, ये जो राइट टू प्राइवेसी होता है उसका भी हनन है। साथ ही साथ इस संबंध में जो कुछ भी इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था उसमें उन्होंने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया था जिससे कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको सिक्योर्ड रखा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है उनका वो सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे बिना किसी पर्पस के, और बिना किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के उसको जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जो ये कहा जाना है कि पक्ष से नहीं रखा गया, मेरा ये मानना है कि सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी था। अभिनव जी, एक हम और भी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें जरूर सरकार की तरफ से या नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो ठीक है, कोर्ट की बात है, आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये समझ में आना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। खैर, उस बात को हम अभी इस कोर्ट के फैसले से बहुत दूर रखते हैं। हमें जरा ये बताइए, कितनी ऐसी याचिकाएं थी जो दायर की गई थी इसके खिलाफ, गणना के खिलाफ? इसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। जो यूथ फॉर इक्वालिटी था उसके द्वारा ये याचिका दायर की गई, और बीच में जब ये मैटर पिछले हफ्ते में जब टेकअप हुआ था, पिछले हफ्ते में जी, तो हाईकोर्ट ने इसमें अंतरिम राहत नहीं दिया था, जिसके बाद यूथ फॉर इक्वालिटी जो है उन्होंने, इस संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक SLP दायर किया जी, और उसके SLP के सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया था कि जो अंतरिम राहत होता है उस संबंध में हाईकोर्ट सुनवाई करे और 3 दिनों के अंदर इसमें फैसला ले। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से, सर एक मिनट, यहाँ पे लिस्टेड हुआ। अभिषेक झा जी हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक झा, जितनी बातें अभी अभिनव जी ने कही उसमें आप काट पाएंगे उनकी बात को? ये तो जरूर कहा जा रहा है कि पक्ष नहीं रखा, इस बात को उन्होंने सिरे से डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी पक्ष रखा गया वो तो रखा ही गया, लेकिन उसमें कहां कहां किन किन बातों पर विमर्श की जरूरत थी जो नहीं हो पाया, और होमवर्क तो क्या था वो सबको पता ही है। अभिषेक, इसका क्या जवाब है? अभिनव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अब मुझे नहीं मालूम है कि वो किस पक्ष से हैं या न्यूट्रल हैं, इस केस में उनकी कोई सहभागिता है या नहीं। हाँ, नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, हो सकता है कि न्यूट्रल, हो सकता है कि केस में उनकी कोई सहभागिता हो, बहुत करीबी से वो देख रहे हैं, उनका एक परसेप्शन हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने खबरें चलाई हैं, खबरों में ही लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है विवेक जी। इसलिए सरकार के लोग या जो भी डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, कोई भी डिमोटिवेटेड नहीं है। आगे आने वाले समय में सुनवाई होगी, सरकार का पक्ष और मजबूती के साथ रखा जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, यहां मंशा पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोगों की भीड़ लग गई है। आप पक्ष की बात करते हैं, बैठे हैं, अभी तो कुछ देर पहले भी आप जुड़े हुए थे, बैठे हैं यहाँ भाजपा के साथी, जरा उनसे पूछ लीजिए ना कि उनका क्या पक्ष है, वो जातीय गणना के पक्ष में है या नहीं है, या यूं ही केंद्र के स्तर पर लोकसभा में झूठ बोल दिया करते थे, यूं ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इनके तत्कालीन मंत्री प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलकर अपनी बातों को कहते हैं। एक तरफ तो ये लोग अपना चेहरा दिखाते हैं कि इनको जातीय गणना नहीं चाहिए, जातीय जनगणना भी नहीं चाहिए देश के स्तर पर, और दूसरी तरफ जब ऐसा मामला सामने आता है तो घड़ियाली आंसू बहाने चले आते हैं। तो जरा इन लोगों से भी पूछ लीजिए ना, इनका पक्ष क्या है, हमारे नेता हो या हमारे नेता हो या हमारे गठबंधन के लोग हो, साफ तौर पर कह दिया गया है। और विपक्ष से सरकार अगर जानना चाहती है कि भाई आपने जो आरोप लगाए वो खुद बताइए, उसके पीछे क्या कर है। हाँ, ठीक है, विपक्ष का पक्ष जानना जरूरी है। हाँ, असफर शमसी। हाँ, तो तसल्ली से 1 मिनट सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधा तीतर आधा बटेर, माननीय मुख्यमंत्री का मोटिव ही नहीं था इस चीज पर, और जो उनका जब मोटिव ही नहीं था तो उन्होंने जो सरकार ने जो पक्ष को रखा, जो वकालत की, वो बहुत कमजोर बात थी। आपका पक्ष बताइए ना। इसलिए कमजोर बात थी। अरे तसल्ली कर लो भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने पक्ष को ही नहीं ठीक से रखा। क्या क्या पाराफर्नेलियाज है, क्या क्या इसके अंदर चीजें रखनी चाहिए, किस पक्ष को रखना चाहिए, और बगैर उसकी तैयारी किए आपने इसका प्राइमा फेसी, अभी उन्होंने कहा कि अभी फाइनल नहीं आया है, तो आप तो साथ में थे ना? प्राइमा फेसी में ही नहीं प्राइमा, हाँ तो साथ में तो थे, तो समझाया क्यों नहीं हम लोग नहीं, सुना जाए उस समय ये सदन से, सही बात है कि बिहार से सब लोगों ने किया, तो आपको तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपने अपने पक्ष को ही
नहीं रखा, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, आपका मोटिव नहीं है। और जब आपका मोटिव नहीं है तो केवल भ्रम फैलाने के लिए समाज में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपका मोटिव नहीं था। ठीक है, सुनिए सर, तुरंत आ रहे हैं। अस्फर शमसी, तुरंत आ रहे हैं। एक मिनट, बस मंशा पर सवाल खड़ा किया। सभी दलों ने समर्थन किया, सभी दलों ने समर्थन किया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित, ये सब खबरें हैं। मैंने सवाल इनसे सीधा किया है विवेक जी आपके माध्यम से, इनका क्या पक्ष है, ये समर्थन में है कि नहीं है? सिर्फ हाँ और ना में शमसी साहब जवाब दे दें। स्क्रीन पर आप ही दोनों हैं, सवाल जवाब कर लीजिए। नहीं तो इनको पूछिए ना, हाँ या ना। इनको इसी बात से नहीं समझना चाहिए कि जब सरकार ने पक्ष ही को ठीक से नहीं रखा, उसी में जवाब है, उसी में जवाब है। आपका क्या है? सरकार, अरे आपके परसेप्शन के हिसाब से सरकार ने नहीं रखा। शमसी साहब छोड़ दीजिए, पक्ष को ही नहीं रखा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। पक्ष को नहीं रखा मैं आपका हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। इसी के अंदर पक्ष हाँ की ना, शमसी साहब हाँ की ना, विपक्ष है। हाँ या ना, सरकार ने शमसी साहब जवाब दे दीजिए ना, से नहीं रखा। हाँ या ना, तो मैं तो बता रहा हूँ, हाँ या ना, मैंने तो बता रहा हूँ विवेक जी। हाँ या ना, हाँ या ना, बिहार की जनता जानना चाहती है, हाँ या ना, आप पक्ष में है? बिल्कुल गलत ढंग से इन लोगों ने किया। अगर आप पक्ष में है कि नहीं? अगर नियमानुकूल करते तो इसके रिजल्ट होता। जब इन्होंने नियमानुकूल है कि नहीं है? जब इन्होंने आज नियम की बात अगर आप बीजेपी प्रवक्ता अस्फर शमसी साहब कर रहे हैं, और जब अस्फर शमसी साहब आज आप नियम की बात कर रहे हैं, आज से पहले आपने नियम की बात को लेकर कभी जेडीयू के नेताओं से बातचीत की? मैं तो बता रहा हूं कि आपने लॉफुल नहीं किया। अगर आप लॉफुल करते तो रिजल्ट इसका कब कहा भाई? नहीं, इसी में हमारा पक्ष है। जब आपने नहीं, आपने कहा कब? कान में बोला है, घर जाकर कहा, चिट्ठी लिफाफे में दिया, व्हाट्सएप का जमाना है। आप बताइए ना कि कब लिख कर दिया। जो चीज है, जो यूनियन मैटर है, अपने मन में कहा है। लीगल मैटर को आपने नहीं रखा। तो जब आपने लीगल मैटर को नहीं रखा, यूनियनाइज मैटर को, यूनियन की चीजों को अपने मन में रखा, तो जब आपने अपना पक्ष ही एक मिनट जरा अभिनव श्रीवास्तव के पास से आते हैं। अभिनव सर, आप सुन पा रहे हैं? पक्ष ही ठीक से नहीं, अभिनव जी आप सुन पा रहे हैं? ये सब साथ में थे। इसमें सुनने लायक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नहीं, ये बिल्कुल गलत कहना है कि पक्ष अच्छे से नहीं रखा गया। हाँ, जो राज्य सरकार की तरफ से जो भी वहां पे दलील दिया गया था, उस दलील के बियॉन्ड उनके पास अगर कुछ नहीं है, और वैसे भी मैटर जो है वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ये जो लांछन लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उससे अच्छा होता है कि ये जो संवैधानिक संरचना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर जो भी यहाँ पे ऐसी संस्थाएं हैं उनको कार्य करना है, उसको अगर वो शायद पढ़े, उसके बारे में समझने की कोशिश करें तो वो ज्यादा आसान होगा। ये कोई डिबेट का इशू नहीं है, या फिर ये इस तरीके का बात कहना कि पक्ष अच्छे से नहीं रखा गया। हाँ। ये कोर्ट का जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर एक तरीके का स्पर्शन खास करना हुआ। बिल्कुल, जो न्यायालय जो होते हैं वो सिर्फ पक्ष को सुन के ही कार्रवाई या फिर सुनवाई के आधार पे ही सिर्फ निर्णय नहीं देते हैं। ठीक है, जो भी लीगल इश्यूज होते हैं बिल्कुल कंसीडर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। अस्फर शमसी साहब, 31 पन्ने का वो आदेश की जो प्रति है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, सबको पता है। उसे पढ़ा क्या आपने? देखिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। नहीं, मुझे सीधा ये बताइए, 31 पन्ना पढ़ने में कौन? नहीं, उसमें तो अच्छे अच्छों की अंग्रेजी फेल कर जाएगी। सवाल किया, नहीं, आपने जब सवाल किया है तो जवाब भी सुनिए। हाँ, बताइए। आप जब सवाल किए तो जवाब सुनिएगा। हाँ, सुनिए, बताइए। तो जो ये इंट्रीम आया है, और इंट्रीम क्यों आया, उसकी प्राइमा फेसी को देख करके आया कि ये मामला चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले तो इनको समझना चाहिए जो बोल रहे थे कि ये रिजल्ट नहीं है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। तो जो प्राइमा फेसी आया, उस प्राइमा फेसी का क्या आधार था? इन्होंने लॉफुल नहीं किया, और जब इन्होंने लॉफुल नहीं किया, जब इन्होंने पक्ष ही नहीं रखा, तो कहां से होगा? सीधी सी बात है। अगर ये लॉफुल चलते, अगर यूनियनाइज मैटर था, यूनियन की चीजें थी, और लॉफुल जाते, केवल पैसे की बर्बादी थी। आपने 500 करोड़ की बर्बादी कर दी। आपने नहीं रखा लॉफुल। अगर आप लॉफुल रखते तो रिजल्ट इसका अच्छा था। यही हाँ या ना में जवाब है। यही हाँ या ना का जवाब है। यही हाँ या ना का जवाब है। अगर आप पक्ष में रखते तो रिजल्ट अच्छा आता। यही हाँ या ना। पक्ष में है, आपने पक्ष में नहीं पक्ष में है। अरे हाँ या ना, यही पक्ष है, यही है रिजल्ट, यही है रिजल्ट। चूंकि आपने अभिनव जी भी सुन रहे हैं आपकी बात को, और उनका आधा घंटा काफी मूल्यवान है, हम सभी का है, लेकिन उन्हें हमने अगर आमंत्रित किया है, उन्होंने भी कभी लाइफ में टीवी डिबेट में ऐसी बहस देखी होगी। यहाँ एक हाँ में नाम पूछ रहे हैं कि हाँ या ना उत्तर दीजिए, तो ये फिल्म वाला कोर्ट नहीं है। जब इन्होंने पक्ष में नहीं, ये नहीं, फिल्मों वाला कोर्ट नहीं है। एक बहस हो चुकी है, उसका आदेश आ चुका, 31 पन्नों की। नहीं, हमने तो एक छोटा सा सवाल किया भाई, 31 पन्ने आपने पढ़े होते तो समझ में आता। कोर्ट ने जो पूछा उसका जवाब क्या राज्य सरकार की तरफ से दिया गया, और जब कोर्ट को आप सहमत नहीं कर पाए, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर इस पर सवाल क्या? ठीक है,
एक डेट दी गई है और इस ड्यूरेशन में आप कहां से जवाब लाएंगे, किस पेड़ पर जवाब टंग रहे हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष तिवारी जी, आज जो कुछ भी ये बातें आ रही हैं, यस नो में जवाब सवाल हो रहा है और अभिनव जी को आप सुन पा रहे हैं, हम आपका रिएक्शन चाहेंगे, पार्टी लाइन चाहेंगे। देखिए विवेक जी, अभिनव जी ने अब शुरुआत में ही एक बड़ी अच्छी बात कही है जिससे हम इस पूरे केस को समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है कि राज्य सरकार ने पक्ष ठीक से रखा या नहीं रखा, मसला ये है कि ये पक्ष ही कमजोर था। पूरे केस को उन्होंने एक लाइन में समझा दिया है। बावजूद इसके पता नहीं क्या चिल्लपो मच गई, मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि उनकी बात समझने को तैयार नहीं है, अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना है। ये कह रहे हैं कि यूनियन का मामला है। भाई यूनियन कौन है? केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा कह रही है कि आप जातीय जनगणना करवाइए, तो किससे कह रही है? केंद्र में आपकी सरकार, आप करवा देते। कानूनी अधिकार तो आप ही को है ना जातीय जनगणना करवाने का। तो आधा तीतर आधा बटेर तो आप कर रहे हैं। आप जातीय गणना के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र में बैठी आपकी सरकार नहीं करवाएगी। आप अपनी सरकार से कहने नहीं जाइएगा कि करवा दीजिए, जबकि उस सरकार को अधिकार है। ये नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ गंदी राजनीति करनी है, अच्छा काम नहीं करना है, गंदी राजनीति करनी है। केंद्र में इनकी सरकार है, कहते हो जाता। अच्छा, नहीं करवाते। 2011 में एक जनगणना हुई। 2011 की जनगणना में 197 शिकायतें उपजातियों की तरफ से आ गई कि भाई हम उपजातियां नहीं, हम जातियां हैं। अलग अलग राज्यों से आंकड़ा जुटाना था, अलग अलग राज्यों ने आंकड़े देने में समय लगा दिया। 2015 में वो रिपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। 2015 में केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, वही रिपोर्ट आप जारी कर देते। उस रिपोर्ट पर भी कुंडली मार के आप बैठे हैं और कह रहे हैं हम जातीय गणना के पक्ष में हैं। आपसे बड़ा झूठा कौन होगा? आप जातीय गणना के पक्ष में होते तो वो रिपोर्ट जारी करते, आप जातीय गणना के पक्ष में होते तो केंद्र सरकार वो जातीय गणना करवाती। मतलब आप सरासर इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं भाजपा के लोग। सच्चाई यही है। और वकील साहब ने शुरू में एक लाइन में एक केस समझा दिया था। अगर आप समझने को तैयार हुए रहते तो इतनी एनर्जी नहीं आपकी जाती और इतना फुटेज भी इस चैनल का आप नहीं खाते। पहली बात तो ये है कि ये कहे कि इनकी सरकार ने कर दी थी, उसमें डिफेक्ट कितने थे, कैसे लागू होता? आप क्या चाहते हैं? हम आपको एक्सपोज करने के लिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं साहब। तो जो इन्होंने डिबेट खत्म हो जाएगी। विवेक जी, महान है बीजेपी के लोग। अभी पहले आशीष तिवारी का जवाब दे दें आप। ये बता नहीं पाएंगे। आशीष तिवारी का जवाब दे कहना है कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे और वो डिफेक्ट ये थे कि अगर आप किसी सिंह का नाम लिखते हैं तो वो फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। आपको पता नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी है, तो वो क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। ये नहीं था, इसलिए वो नहीं हो सकता। आपको पता नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं। उसमें डिफेक्ट था कि नहीं था? कमी ये थी, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे और उसी डिफेक्ट के कारण जो है वो नहीं हो सकता। पता ही नहीं है। ठीक है, आशीष जी बताइए। आशीष जी बताइए आप। देखिए इसमें क्या था? जी जी जी, हाँ या ना में सुन तो लीजिए ना। नहीं, आप ही बताइए। सुनिएगा तब। ठीक है तिवारी जी, आप शुरू कीजिए। चिल्लाने का क्या सवाल है? सुनिए, बिल्कुल डिफेक्ट था उसमें, तो चुप हो तब। तिवारी जी, बिहार में देखिए कई ऐसी जातियां हैं ना जिसे बिहार में उपजाति का दर्जा हासिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे जाति का दर्जा हासिल है, राजस्थान में उसे उपजाति का दर्जा हासिल है। ऐसी कई उपजातियों ने अलग अलग राज्यों से शिकायत कर दी कि हम तो जाति, हम उपजाति नहीं है, हमें जाति का दर्जा दिया जाए। 197 शिकायतें वो डिफेक्ट नहीं हुआ, सुनिए, डिफेक्ट नहीं हुआ, उसे सुधारने, क्लियर अरे 15 में सुधार के आया तो आपने क्यों नहीं पेश किया? 15 में सुधार के आया तो क्यों नहीं पेश किया? वो डिफेक्ट था। 15 में सुधार के आया, 15 में आप ही की सरकार थी। चिल्लाइए, कितना चिल्लाओगे आप? चिल्लाइए, आप अपनी हैसियत पर चिल्लाने का मौका देता हूं। बिल्कुल डिफेक्ट था। चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, मैं भी चिल्ला रहा हूं। शांति से सुनने की आदत नहीं है। बिल्कुल डिफेक्ट था। जवाब मिलेगा। तिवारी जी आ रहा है। जवाब बिल्कुल डिफेक्ट था। और सुनिए, तो हिम्मत है तो जारी कीजिए। अभिनव जी के पास आएंगे। आप शांत होइए, शांत होइए। अभिनव जी, आगे क्या होना? ठीक है, इसका लीगल पक्ष हम जानना चाहेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी आपसे जानने के लिए बैठे हैं और इतना ज्यादा ये जो शोर हो रहा है, ये लीगल कहीं वो चीज ना छूट जाए। अगर ये आगे क्या होगा? ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा? हाँ, अगर ये कोर्ट का मामला है तो इसमें लीगल बहस होना चाहिए। जी 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 जी। अब ये जो कह रहे हैं इसके बाद तो नहीं सर, आप हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर कर रहे हैं तो अच्छी बात है अभिनव जी। हाँ, ये बताइए 3 जुलाई के बाद क्या क्या इसमें और आगे? ये बात ये है कि ये बात पहले समझ जाए। अगर ये करना चाहते हैं, अगर ये करना चाहते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे, तो उसके लिए जो नियम है, उसका तो जो कायदा है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको फॉलो करें। हमारा ये कहना नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन वहां पे रेज नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो संवैधानिक संरचना है और उसके अंतर्गत जो भी स्टेट या फिर केंद्र को जो पावर्स हैं, उनको उस तरीके से
एक्सरसाइज किया जाए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली किसी चीज को वैसे छोड़ देना जो कि लीगल तरीके से साउंड नहीं है, और वैसे भी ये अंतरिम आदेश है, इसमें भी फाइनल आदेश आना बाकी है। बहुत ज्यादा मेरिट के बारे में हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तक ये लांछन जो लगाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा अच्छे से पक्ष नहीं रखा गया, मेरा यही कहना है कि आपका इससे अच्छा पक्ष हो ही नहीं सकता है। और जो आदेश पारित हुआ है वो माननीय न्यायालय ने सिर्फ किस तरीके से क्या रखा गया उसी के आधार पर नहीं, सारे मैटर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कंसिडर करके फिर यह आदेश पारित किया गया। तो ऐसा कहा जाना कि पक्ष कमजोर होने की वजह से ऐसा हुआ, ये मेरे ख्याल से कंटेम्पचुअस है और ऐसा लोगों को करने से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबका